नमस्कार दोस्तों। आपने 7 अप का प्रचार देखा होगा। उसकी पंचलाइन है, हार के बाद जीत है। क्या वास्तव में हार के बाद जीत है? हार शब्द है, हार शब्द नहीं है। प्रकृति ये हमें सिखाती है कि हार है ही नहीं। बच्चा गिर के चलना सीखता है, वो नई चीज़ के लिए लगातार प्रयास करता है, कई बार गिरता है, कई बार रोता है। तो क्या गिरने की प्रक्रिया और सीखने की प्रक्रिया हार है? नहीं। दुखद ये है कि इस शब्द को हमने इतना बड़ा बना लिया है, और ख़ास करके जब हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हर चीज़ हार जीत से ही हम फैसला करने लगते हैं। हम सीखने की प्रक्रिया ही भूल जाते हैं। सीखने का मतलब ही होता है हार या तो जीत, जबकि ऐसा नहीं है। प्रकृति ये बताती है कि हार शब्द नहीं है, लगातार और लगातार सिर्फ जीतना और जीतने की प्रक्रिया ही इस दुनिया में है, वास्तव में और कुछ भी नहीं है। अगर एक शेर हिरन का शिकार करने के लिए उसके पीछे लगातार दौड़ता है और कुछ समय बाद हिरन उससे तेज अगर निकल गया तो वो उसके हाथ में नहीं आता है, तो क्या वो हार गया? बिल्कुल नहीं, वो हारा नहीं है। वो एक प्रयास की एक प्रक्रिया है। वो ठीक है, इस बार नहीं सही, अगली बार तो वो सफल होगा ही। वो अपनी कुछ रणनीतियाँ बदलेगा, चीज़ों को वो सीखेगा, और अगली बार क्या वो हिरन को नहीं पकड़ पाएगा? निश्चित रूप से पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक रेगुलर प्रक्रिया है, वो एक लगातार प्रक्रिया है। हम ये नहीं कह सकते कि वो हार गया है। हमने सीखने की प्रक्रिया को ही हार शब्द से जोड़ दिया है। हम स्कूल में जब पढ़ते हैं तब हमारे टीचर हमारे पे प्रेशर डालते हैं, हमारे परिवार वाले हम लोगों को इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे हम हार रहे हों। या तो हमें हारना है या तो जीतना है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि कोई चीज़ हम सीखते हैं, और जब सीखते हैं तो गलतियां होंगी। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही कोई चीज़ हम जान जाते हैं। किसी ने नहीं जाना है। इस पृथ्वी पे ये प्रक्रिया है, वो चाहे जानवर हो, वो चाहे इंसान हो, सब स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ों को सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत हर चीज़ सीख जाते हैं। लेकिन दुखद ये है कि हम लगातार इस दबाव में रहते हैं। स्कूल में भी रहते हैं, कॉलेज में भी रहते हैं, घर पे भी रहते हैं, और रियल लाइफ में जब हम नौकरी करने लगते हैं तो भी एक हार शब्द से इतना डरे रहते हैं कि लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाते। हार को हमने इतना बड़ा बना दिया है, इतना बड़ा बना दिया है कि उससे लगातार हम डरते रहते हैं। सुबह उठने के बाद हम जीत के बारे में नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि ये करेंगे तो हार जाएंगे, वो करेंगे तो हार जाएंगे, और ये हार का सिलसिला लगातार बड़ा होता चला जाता है और हमारी ज़िंदगी को अपने कब्जे में कर लेता है। उसका परिणाम ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम औसत ज़िंदगी ही जी पाते हैं। हम अपने सारे प्रयास को सिर्फ जीत में कन्वर्ट देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसी तरह प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है। स्कूल, कॉलेज और घर पे हमें इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है जैसे हम जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें सीधे जीत हमें चाहिए। सीखने का कोई भी अवसर नहीं होना चाहिए। सीखने का हमारे पास टाइम नहीं होता है। बस हम चाहते हैं कि हम काम शुरू करें और सीधे सीधे हमें जीत का मेडल हमारे गले में कोई पहना दे, जबकि ऐसा होता नहीं है। प्रकृति को अगर आप ध्यान से देखिए तो एक किसान एक खेत को जोतता है, फिर उसमें बुआई करता है, गुड़ाई करता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद ये हो सकता है कि उसकी फसल अपने मुकाम तक ना पहुंच पाए। बीच में ही कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, बारिश हो जाए, कुछ और वजहों से सूखा पड़ जाए, किसी वजह से ये हो सकता है कि वो अपनी फसल को ना प्राप्त कर सके। तो क्या हम ये मानेंगे कि वो हार गया, अगली बार वो फिर नहीं बोएगा? क्या ये गलत है। ये प्रक्रिया जो है, ये जो हमारे दिमाग में बात बैठ गई है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। हार शब्द ही नहीं है, ये सीखने का तरीका है। एक बार आप गिरेंगे वो सीख है, दूसरी बार आप गिरे वो भी सीख है, और उस सीख से जो भी आपने अध्ययन किया या जो लर्न किया उससे आप जीत पाएंगे। क्योंकि जीत सीधे नहीं मिलती, वो एक प्रक्रिया है, वो एक रास्ता है। जो रास्ता आप खुद बनाते हो उस पर अगर कोई नहीं गया है तो आपको लगातार गिरना पड़ता है, लगातार चीज़ों को झेलना पड़ता है, लगातार सीखना पड़ता है, तब आप मुकाम हासिल करते हो। नेचर हमें सिखाता है कि सिर्फ हमारे समाज में, हमारी धरती पे सिर्फ जीत ही जीत है। हार के लिए कोई जगह नहीं। हार वास्तव में शब्द ही नहीं है, प्रकृति ने हमें दिया ही नहीं है। उसने जब हमें इस पृथ्वी पे भेजा तो उसने सिर्फ जीतने के लिए भेजा, और सिर्फ जीत है, हार शब्द ही नहीं है। आप थोड़ा सा अगर चीज़ों को देखें कि हमने अपनी
आवश्यकताओं के हिसाब से अगर लक्ष्य हमें नहीं मिल रहा है तो हमने अपनी हार को स्थायी बना दिया, हमने अपने मन में मान लिया है, हमने अपने मस्तिष्क में मान लिया है कि हम हार गए हैं। क्या वास्तव में हार गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लगातार लगे रहेंगे, लगातार अपने रास्ते को बदल बदल कर उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो हार शब्द नहीं है, हार कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि ये हमारी एक शब्द है जो जिसको हमने एक भयावह एक डर बना रखा है सिर्फ हमारे दिमाग में, क्योंकि पीछे से हमारी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से कर दी गई है कि हम डर को हावी अपने पे कर लिए हैं। वास्तव में हार नहीं है। 7 अप की बात मैंने शुरुआत में की, वो 7 अप बनने में 7 स्टेप लग गए, 7 बार वो असफल हुआ और 6 बार वो असफल हुआ और 7वीं बार वो सफल हुआ। उसने पहले अप बनाया, फिर वो असफल हुआ, फिर 1 अप बनाया, फिर वो असफल हुआ, फिर 2nd अप बनाया, फिर वो असफल हुआ और इस तरह से करते करते 7वीं बार में वो सफल हुआ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। हम ये कहते हैं कि एक स्टेप हमने किया और हम कहते हैं कि हम तो हार गए। वास्तव में ये सिर्फ हमारा बनाया हुआ एक जाल है, रियल में कुछ ऐसा नहीं है। हार शब्द ही नहीं है, लगातार लगे रहना और लक्ष्य को प्राप्त करना ही जीत है और वास्तव में सिर्फ और सिर्फ जीत है। धन्यवाद।